नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में ग्रुप डी, जो रेलवे का ग्रुप डी है, उसकी वैकेंसी आई है। ठीक है, कुल मिलाकर के 32,000 प्लस वैकेंसी आई है। ठीक है, 32,000 प्लस वैकेंसी आई है। ठीक है, हमें एक बात को समझना है, इसमें एक आंकड़ा ये भी लगाया जा रहा है, कुछ लोगों को उम्मीद लग रही है, मुझे भी ये उम्मीद है कि सरकार बाद में वैकेंसी बढ़ा सकती है ना। तो मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा दोस्त कि अगर आपको चांस मिल रहा है, देखिए 10th अगर आप पास हैं, 10th या फिर आपने अगर ITI किया है तो दोनों लिया जाएगा। ठीक है, ITI या फिर 10th। तो ये जो लोग 10th किए हैं या ITI दोनों में से कोई एक किया है, वो फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, तो हमें एक बात को समझना है मेरे भाई कि ये जो वैकेंसी है, इसमें हमें क्या क्या चीजें हमारे लिए लाभदायक हैं, क्या नहीं है, और क्या करना होगा, इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है मेरे दोस्त कि ये सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल मिला करके 25 आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कुल कितने क्वेश्चन हैं। कुल मेरे भाई 100 क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। 100 क्वेश्चन कुल आएगा, 100 प्रश्न। यहाँ पर समझना है समय कितना मिलने वाला है। तो इस 100 क्वेश्चन के लिए कुल मिलाकर के 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट का मतलब हुआ 1.5 घंटे, है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो ये 1/3 या 1/3 यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे भाई, 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो ये 3 के मार्क तो आपको नहीं मिलने हैं, एक जो सही होगा वो भी कट जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए मेरे भाई ना, तो उसका नंबर तो नहीं मिलेगा आपको, जो एक सही रहेगा उसका भी कट जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है 1/3 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, यानी कि जो मार्क आप पाने वाले हैं उसमें से जैसे एक क्वेश्चन केवल गलत हो रहा है तो 0.33 मार्क आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक बात को समझना है मेरे भाई कि सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे कि कुल कितने कितने मार्क के आते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान है, इसमें सामान्य विज्ञान का एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है, मतलब काफी अच्छा कवर अप होता है ये सामान्य विज्ञान का और रीजनिंग का। ठीक है, सबसे ज्यादा रीजनिंग आती है 30 नंबर की। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 30 क्वेश्चन है तो 30 नंबर के हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखना है 25 क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान के, और ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हो जाएंगे, है ना। इसके बाद सामान्य अध्ययन, इसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या होता है, तो इसमें हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, जियोग्राफी होती है, इन्वायरमेंट होता है, इसके अलावा भी आर्ट एंड कल्चर होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक आध सब्जेक्ट जो बच रहे हैं वो सब होते हैं सामान्य विज्ञान में। ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन आने वाला है, और 20 क्वेश्चन में से 20 नंबर का आएगा, मतलब टोटल जो अंक बनेंगे आपके वो 20 अंक वहां पर बन रहे हैं। इसके बाद मैथ के कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 अंक के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टोटल जो लिया जाए तो टोटल 25 और 25 50 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, टोटल मिलाकर के 100 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे इनको आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। अब मामला ये है कि कितने नंबर पा जाए तो सिलेक्शन हो जाए, ये भी क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में है। और एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, कुछ लोग कह रहे थे क्या ये फिक्स होता है कि इतने ही मिनट में आपको सामान्य विज्ञान निपटाना है, फिर इतने ही मिनट में इसको करना है, मतलब क्या ऐसा है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय है? नहीं मेरे भाई, अलग अलग समय नहीं होता। इसी पूरे 90 मिनट में चाहे जहां से चाहे जो करो आप, है ना, चाहे जो क्वेश्चन आप कहीं से भी करना चाहो आप कर सकते हो इस 90 मिनट में। दूसरी बात को ये समझना है मेरे दोस्त कि इसमें एक क्वेश्चन और था जो कुछ लड़के पूछ रहे थे, उनका कहना था कि कितने मार्क पा जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कट ऑफ मार्क को पूछना चाह रहे थे। दोस्त हर जोन का अलग अलग कट ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जो पिछली बार ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें जो सिलेक्शन हुआ था, ये मान कर चलिए आप कि जिसके 61 नंबर थे, 61 मार्क जिसके रॉ मार्क आए थे, 60 मार्क मान लीजिए, 61 तो थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ, रॉ मार्क जो आए थे, मतलब रॉ मार्क का मतलब है जो उन्होंने किया था उस पर जिसके 60 नंबर बन गए। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो,
कास्ट का मतलब है जैसे जनरल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, किसी में भी हो, ये नॉर्मलाइज होकर के थोड़ा ज्यादा बन जाता था। लगभग 60 नंबर का जिसका भी है सबका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, सबकी ज्वाइनिंग हुई थी, सिलेक्शन नहीं, ज्वाइनिंग हुई थी। सिलेक्शन के लिए तो इससे कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊं, प्री, देखिए एक तो होता है प्री, प्री का मतलब केवल रिटन होता है, ठीक है, और इसके बाद होता है फिजिकल, ठीक है, इसके बाद होता है फिजिकल। तो जब रिटन में आप क्वालिफाई होगे तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जो रिटन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी, है ना। तो रिटन में जो ये 100 क्वेश्चन हैं, ये 100 के 100 क्वेश्चन विकल्प वाले होते हैं। 4 विकल्प दिया गया होता है, एक विकल्प सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात को समझना है कि 60 नंबर लगभग इसमें कट ऑफ गया था। मतलब ये है कि टोटल 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 60 क्वेश्चन कर दिया तो नियर अबाउट आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ये पिछले वाले पेपर के हिसाब से, है ना। अगर इस पेपर में देखा जाए तो इस पेपर में अभी तो जो वैकेंसी है, वैकेंसी थोड़ा कम है, ठीक है। तो वैकेंसी कम होने से कितना प्रभाव पड़ेगा, मेरा मानना यह है मेरे भाई, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा बढ़ भी सकती है। अगर आपके 66-67 नंबर आ गए तो आपके बहुत तगड़ा चांस रहेगा आपका, ये सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। ये 60 ही नहीं था, पिछली बार 60 से कम भी था, कई जगहों पर कम था, है ना। अलग अलग जो जोन थे, सभी जोन का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो कई जगहों पर तो कट ऑफ बहुत नीचे चला गया था, 52-53 नंबर भी गया था, है ना। तो हमें एक बात को समझना है, अगर आप जनरल में हैं तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर 66 नंबर आपके आते हैं, 66 क्वेश्चन सही होते हैं, तो ये नॉर्मलाइज होकर के बहुत ऊपर चला जाएगा, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी में हैं तो इसको 65 कर सकते हैं आप। 65 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ, आप किसी भी जोन में हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी के अलावा अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, तो एससी में तो मेरे ख्याल से 58 क्वेश्चन भी सही हुआ तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। और अगर आप एसटी में हैं, एसटी के कैंडिडेट हैं, तो मेरे भाई इसमें करीब 48 नंबर जिसका आया वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये मानकर चलना। इसके पूरे चांसेस हैं, जिस तरह से पेपर पिछली बार आया था अगर उस तरह आता है तो। अगर पेपर इजी हुआ इस बार का तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर भले चला जाए, वरना अगर पेपर देखिए इजी होने का चांस मुझे नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं होता, इतना कठिन नहीं होता कि नहीं कर पाए कोई, कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट ये 4 हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कितने मिनट लगने वाले हैं, तो 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, यानी 1.5 घंटे का। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी 0.33 मार्क आपके कटेंगे अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने कट ऑफ के लिए भी ये देख लिया है कि लगभग आपको, अगर आप जनरल कास्ट में हैं तो आप कोशिश ये करें, अभी से मेरी सलाह यही है, कोशिश ये करें कि 66 नंबर के आसपास आपका आ जाए, है ना। अगर आप और किसी कास्ट में हैं तो आप अगर इसके थोड़ा नीचे भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं एक बात आपको बता दूं, एग्जाम होने में अभी लगभग 3 महीने से कम नहीं लगेगी अभी से। अगर आज की डेट में देखा जाए, आज की डेट है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी 2025 आज की डेट है। तो ये अभी फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 1 महीने तक फॉर्म ही चल रहा है ना। इसके बाद कहीं बारी आती है, मतलब कि 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने कम से कम एग्जाम कराने में। तो नियर अबाउट आप मानकर चल सकते हैं कि आपके पास 100 से 120 दिन के चांसेस हैं, अभी टाइम है 100 से 120 दिन का टाइम। मतलब आप अगर चाह लिए ना मेरे भाई, तो ये नौकरी तो पक्की है, चाहे आज आपको कुछ भी नहीं आता हो। आज अगर आपको कुछ नहीं आता हो तब भी, क्योंकि ये जो सामान्य विज्ञान है ये 10th लेवल का आता है इसमें, ठीक है, 10th लेवल का सामान्य विज्ञान इसमें पूछा जाता है। दूसरी चीज ये है कि सामान्य अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन भी बहुत डीप नहीं आता भाई, ऊपर से आता है। और ये मैथ जो है, मैथ बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, सामान्यता आता है। रीजनिंग थोड़ा टफ आई थी पिछली बार, है ना, रीजनिंग थोड़ा टफ आई थी। लेकिन मेरे दोस्त एक बात ये भी समझना है कि अगर 66 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो 66 कुल 100 होता है, 100 में से अगर 34 नहीं भी हो पाए, केवल 66 हो जाए तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। बात को समझ रहे हो। अगर आपने कायदे की मेहनत की अभी से तो ये 120 दिन का टाइम लगभग आपके पास है, मतलब सिलेक्शन तो पक्का है आपका, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो इसके बाद एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो सामान्य विज्ञान है और ये सामान्य अध्ययन है, मैथ है ये और रीजनिंग,
तीनों अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे अपने इसी जो अपना एक चैनल है इसमें वीडियोज में आप देखेंगे तो मैंने कई वीडियोज बना करके डाल दिए हैं। सामान्य विज्ञान के अलग अलग वीडियो बना के डाले हैं मैंने, और हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इनके अलग अलग वीडियोज बना करके मैंने डाले हैं। मैथ बहुत कायदे से समझाया गया है, आप चाहें तो वहां से ये सभी चीजों को देख सकते हैं और आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है वहां से पढ़ के, है ना। तो इसी के बाद ये वीडियो समाप्त करूंगा दोस्त। जय हिंद।